दोस्तों, आज हम जिस आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में जानने से पहले कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कुछ आईएएस अधिकारी अपने ईमानदारी के दम पर और अपने काम के प्रति निष्ठा और समर्पण दिखाकर इस भारत में इतिहास के पन्नों में अमर है। हम बात कर रहे हैं अशोक खेमका के बारे में, कैसे उन्होंने एक पैसे की रिश्वत लिए बिना अपनी जिंदगी केवल सरकारी तनख्वाह पर काट रहे हैं। इस साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व ने बड़े से बड़े घोटाले उजागर किए और भ्रष्टाचार के खिलाफ यह कंपनी मजबूत छवि को प्रस्तुत किया। आइए रूबरू होते हैं इनके असल जिंदगी के बारे में, जिनका असली संघर्ष सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने के बाद शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका की, जिनका 28 साल की सर्विस में 52 बार ट्रांसफर किया गया है। अशोक खेमका वो ऑफिसर हैं जिन्होंने देश के सिस्टम से अकेले ही लोहा लिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें इतने ट्रांसफर का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि एक समय पर वे पैदल ही घर से ऑफिस जाने को मजबूर हो गए थे। अशोक खेमका का सफर कुछ ऐसा रहा है कि उनके संघर्ष पर बायोग्राफी तक लिखी गई, जिसका का नाम है जस्ट ट्रांसफर्ड, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अशोक। अशोक खेमका का जन्म 30 अप्रैल 1965 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था। इनका पूरा नाम डॉक्टर अशोक खेमका है। यह जाति से मारवाड़ी हैं और यह एक मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी क्लर्क के तौर पर कार्य करते थे, इनकी माताजी हाउसवाइफ थी। वर्तमान समय में यह अपने होम टाउन कोलकाता में ही अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं। अशोक खेमका की शिक्षा की बात की जाए तो अशोक खेमका ने 10 TH और 12 TH की पढ़ाई अपने होम टाउन कोलकाता में रहकर ही पूरी की। इसके बाद इन्होंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। उन्होंने अपने बीटेक की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी खड़गपुर से की। इन्होंने 1988 में कंप्यूटर साइंस से बीटेक कंप्लीट की और खड़गपुर की इस कॉलेज में इन्होंने टॉप भी किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने PhD कंप्यूटर साइंस से की। इसके साथ ही उन्होंने MBA और MA कर रखा है। उन्होंने IIT खड़गपुर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से पढ़ाई की है। वे 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अशोक खेमका का 28 साल की नौकरी के दौरान 52 बार ट्रांसफर किया गया, जिस कारण लोग उन्हें ट्रांसफरमैन के नाम बुलाने लगे। अगर उनकी सर्विस का औसत निकालें तो करीब हर 6 महीने में उनका ट्रांसफर किया गया है। आईएएस ऑफिसर अशोक खेमका का इतनी बार ट्रांसफर होना एक रिकॉर्ड है। अशोक अब तक करीब 8 बार महीने भर या उससे भी कम समय के लिए पोस्ट संभाल चुके हैं। इस दौरान जब तक वे अपने काम को ठीक तरह से समझकर आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही उनका ट्रांसफर ऑर्डर उनके टेबल पर होता था। अशोक खेमका 2012 में हरियाणा की हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान सुर्खियों में आए, जब उन्होंने कांग्रेस की तत्कालीन अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और रियल एस्टेट दिग्गज DLF के बीच हुए जमीन सौदे के म्यूटेशन को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए थे। उस वक्त केंद्र में UPA का राज था और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। अशोक खेमका की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हर कोई उन्हें शाबाशी देता नजर आया, लेकिन जंग के मैदान में किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। खेमका अकेले ही सबसे लोहा लेते नजर आए। इसका खामियाजा उन्होंने ज्यादातर ट्रांसफर के रूप में झेला, यहाँ तक कि एक बार तो एक अधिकारी के तौर पर मिलने वाली सरकारी गाड़ी तक उनसे छीन ली गई थी। लेकिन तब भी खेमका बिना डरे पैदल ही घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते थे। अशोक खेमका बचपन से ही सिविल सर्विस में आना चाहते थे, क्योंकि जब वह पढ़ाई कर रहे थे तो न्यूज में जगह भ्रष्टाचार के बारे में सुनते थे। तब उन्होंने यह मन बना लिया कि वह एक आईएएस अधिकारी बनेंगे और भ्रष्टाचार को कम करने में अपना पूरा योगदान देंगे। बीटेक के साथ साथ उन्होंने UPSC के एग्जाम की तैयारी शुरू कर सन 1991 के बैच के आईएएस अधिकारी बन गए। कि लोग आईएएस का जॉब को क्यों चुनते हैं? आपने सुना होगा, अच्छे IIT वाले करोड़ों का जॉब छोड़ के इसका प्रिपरेशन करते हैं और आईएएस बनते हैं। इसका कारण शायद ही कोई बता पाए, क्योंकि हर किसी के लिए कारण अलग अलग होता है। कोई पावर के लिए आना चाहता है, कोई पैसे के लिए आना चाहता है, कोई समाज सेवा के उद्देश्य से आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पेक्ट, जो इज्जत मिलती है, साथ में साथ जो पावर मिलती है कि आप सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समाज सेवा लोगों तक पहुंचाकर, इसमें आपको बहुत ज्यादा मौका मिलता है लोगों से जुड़ने का, उनके प्रति काम करने का। दोस्तों, हमेशा अगर आप सच्चे ईमानदारी से किसी रास्ते पर चलते हैं तो अड़चनें जरूर आती हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप सफल हो जाते हैं और उस मुकाम को पा लेते हैं, तो आपको जो सुकून मिलता है तो शायद ही कभी मिला हो। ऐसे ही प्रेरणादायक लोग हमारे जीवन में एक नई उम्मीद की किरण लाते हैं। दोस्तों के लिए कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।